इवनिंग बेटा। तो देखो भाई, लास्ट क्लास में अपन आईयूपीसी के बारे में चर्चा कर रहे थे, ठीक है। आज भी अपन नेक्स्ट आईयूपीसी देखेंगे बेटा एल्डिहाइड की। क्लियर है? किसकी? देखो बेटा, साइनाइड और आइसोसाइनाइड तक अपन ने नोमेनक्लेचर देख चुके थे। आज अपन स्टार्ट किसकी करेंगे बेटा? एल्डिहाइड के बारे में। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप कौन सा है बेटा? एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप अपने पास में। कौन सा? एल्डिहाइड। देखो एल्डिहाइड में बेटा स्ट्रक्चर क्या होती थी? कार्बन, डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन, और यहाँ पर क्या होता है बेटा? हाइड्रोजन एटम होता है। याद करो बेटा, एल्डिहाइड के दो प्रीफिक्स थे, एक तो ऑक्सो और एक बेटा फॉर्माइल। जबकि अगर अपन कहीं बेटा सफिक्स क्या था बेटा? अल था, और एडिशन सफिक्स क्या था बेटा? कार्बेल्डिहाइड था। एग्जांपल से देखते हैं। जैसे देखो फर्स्ट एग्जांपल CH3CHO। देखो भाई ये मॉलिक्यूल ले दिया। अब चेक करो बेटा, सबसे पहला काम क्या है? पेरेंट चेन का सिलेक्शन। तो देखो बेटा 1 2 पेरेंट चेन में टोटल कार्बन कितने आ गए? 2 आ गए। तो वर्ड रूट क्या लिखना पड़ेगा बेटा? सबसे पहले लिखना पड़ेगा एथ, उसके बाद में एन। एथेन क्यों लिखा है बेटा? देखो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन है, इसलिए सफिक्स क्या आएगा? प्राइमरी सफिक्स क्या आएगा? एन आएगा, और उसके बाद में सेकेंडरी सफिक्स क्या हो जाएगा बेटा? अल। तो कंप्लीट नाम क्या हो जाएगा बेटा? एथेनल नेम हो जाएगा। इसी तरीके से बेटा नेक्स्ट एग्जांपल देखो, यहां पर ही देखो ये एल्डिहाइड है बेटा, चेक कर लें। कार्बन, डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। यहां पर बेटा अपन ने OH लगा दिया, यहां पर मिथाइल लगा रखा है। देखो बेटा 1 2 3 4 कार्बन की क्या आ गई? पेरेंट चेन। देखो यहाँ दो सब्स्टिट्यूएंट्स, एक तो OH को क्या लिखेंगे अपन? हाइड्रोक्सी। और बेटा यहाँ पर दिख रहा है CH3, इसे क्या लिखेंगे? मिथाइल। लेकिन पहले किसको लिखेंगे बेटा? हाइड्रोक्सी को, अल्फाबेट के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले लिखेंगे 2 हाइड्रोक्सी, नेम क्या हो जाएगा बेटा? 2 हाइड्रोक्सी। देन उसके बाद में 3 मिथाइल। चेक करें बेटा, 2 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल। पेरेंट चेन में टोटल 4 कार्बन है, तो ब्यूटेन, और ब्यूटेन के बाद में सफिक्स क्या लगा देंगे बेटा? अल। तो कंप्लीट नेम क्या हो जाएगा? ब्यूटेनॉल। ऐसे बेटा अगर अपन पाई बॉन्ड वगैरह ले लें, देखो यहां पर अपन ने ये पाई बॉन्ड ले लिया भाई, जैसे यहां पर डबल बॉन्ड है, ठीक है बेटा। यहां पर अपन ने क्लोरीन लगा रखा है। तो देखो बेटा 1 2 3 4, अपन चलो 5 कार्बन की पेरेंट चेन ले लेते हैं। क्या हो गया? 5। अब देखो सबसे पहले चेक करें सब्स्टिट्यूएंट्स। तो बेटा 3 पर क्लोरीन आ रहा है, तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट्स का नेम 3 क्लोरो। क्लियर है? उसके बाद में पेरेंट चेन में टोटल 5 कार्बन है, तो क्या लिखना पड़ेगा बेटा? पेंट, और उसके बाद में इन, क्योंकि डबल बॉन्ड आ गया, और डबल बॉन्ड की पोजीशन सेकंड है, तो क्या लिख देंगे बेटा? 2 पेंटीन। और उसके बाद में बेटा सेकेंडरी सफिक्स क्या आ जाएगा? अल। तो नेम क्या हो जाएगा? 2 पेंटीनल नेम होने वाला है। क्लियर है? ऐसे देखो बेटा अपने पास में हो सकता है कि एल्डिहाइड 2 टाइम्स आ जाए। जैसे देखो ये एल्डिहाइड ले लिया अपन ने 2 टाइम्स, तो देखो दोनों के दोनों पेरेंट चेन में आ सकते हैं। पेरेंट चेन में टोटल कार्बन कितने? 3। तो नेम क्या हो जाएगा बेटा? प्रोपेन। क्या? प्रोपेन। 1,3 डाई-अल, या बेटा अपन डायरेक्ट डाई-अल भी लिख सकते हैं, प्रोपेन डाई-अल। लेकिन बेटा याद रखें, मैंने बताया था यदि एल्डिहाइड क्या आ जाए बेटा, कोई भी सीनियर फंक्शनल ग्रुप क्या आ जाए, मोर देन 2 टाइम आ जाए, तो अपने को अच्छे से पता है क्या यूज में लेना चाहिए? एडिशन सफिक्स। अब इसलिए यहां पर क्या यूज में लेंगे बेटा? एडिशन सफिक्स। एडिशन सफिक्स क्या था बेटा? कार्ब एल्डिहाइड था। इन तीनों को क्या लिख देंगे? कार्ब एल्डिहाइड। तो चेक करें बेटा, नेम हो जाएगा प्रोपेन। सबसे पहले क्या लिखेंगे बेटा? प्रोपेन। उसके बाद में चेक करो 1 पे आ रहा है, 2 पे और 3 पे। 3 टाइम क्या आ रहा है? एल्डिहाइड। तो ट्राई कार्ब एल्डिहाइड। क्या लिख देंगे बेटा? ट्राई कार्ब एल्डिहाइड लिख देंगे, कार्ब एल्डिहाइड। एडिशन सफिक्स लिखना पड़ेगा बेटा। अगर पेरेंट चेन में नहीं लेते तो क्या लिखते हैं अपन? एडिशन सफिक्स यूज में लेते हैं। सेम इसी तरीके से देखो भाई, अब इसके प्रीफिक्स समझना बेटा, इसका प्रीफिक्स अच्छे से देखो। अपन ने ये मॉलिक्यूल लिया बेटा, देखो यहां पर ये एसिड ले लिया अपन ने, सीनियर क्या ले लिया है बेटा? एसिड। देखो फर्स्ट में तो मैंने यहां पर एल्डिहाइड लगा दिया, सेकंड में बेटा देखो ये एसिड है, यहां पर एल्डिहाइड लगा दिया अपन ने। देखो क्लियर है? तो देखो इसमें तो लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 कार्बन की पेरेंट चेन आ गई, और 2 पर देखो ये सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। अगर बेटा इस एल्डिहाइड के कार्बन को पेरेंट चेन में नहीं लिया है, पेरेंट चेन में कंसिडर नहीं किया, तो लिखना पड़ेगा फॉर्माइल। तो लिखेंगे बेटा 2 फॉर्माइल।
क्या लिखेंगे भाई 2 फॉर्माइल। एल्डिहाइड के कार्बन को पेरेंट चेन में नहीं लिया क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन इधर आ रही थी, तो 2 फॉर्माइल आगे नेम हो जाएगा बेटा ब्यूटेनोइक एसिड, क्योंकि सीनियर क्या आ गया बेटा एसिड ग्रुप आ गया, तो नेम हो जाएगा ब्यूटेनोइक एसिड। लेकिन बेटा नेक्स्ट केस में देखिए 1 2 3, अगर इधर आते हैं तो भी 4 आएंगे कार्बन, और इधर जाते हैं तो भी क्या बेटा 4 कार्बन। अब देखो एल्डिहाइड के कार्बन को पेरेंट चेन में कंसीडर किया है, यदि पेरेंट चेन में कंसीडर करते तो ऑक्सो लिखा जाता है बेटा, और पेरेंट चेन में कंसीडर नहीं करते तो क्या लिखा जाता है फॉर्माइल लिखा जाता है। इसलिए सबसे पहले लिखना पड़ेगा बेटा 3 मिथाइल। देखो 2 सब्स्टिट्यूएंट्स बन गए बेटा अपने पास में, एक तो 3 पर क्या दिख रहा है मिथाइल, और बेटा 4 पर क्या है ऑक्सो, 4 पे क्या है ऑक्सो, क्योंकि एल्डिहाइड देखो कहां पे है 4 पे, 3 मिथाइल 4 ऑक्सो, और आगे नेम क्या हो जाएगा बेटा ब्यूटेनोइक एसिड नेम हो जाएगा। नेम क्या होने वाला है ब्यूटेनोइक एसिड। क्लियर है कि नहीं? जब भी पेरेंट चेन में एल्डिहाइड वाले कार्बन को कंसीडर करेंगे तो ऑक्सो प्रीफिक्स लिखा जाएगा, और बेटा यदि पेरेंट चेन में नहीं कंसीडर करेंगे तो फॉर्माइल वर्ड यूज में लिया जाएगा। क्लियर भी? ये 2 प्रीफिक्स लिखे थे फॉर्माइल और ऑक्सो। क्लियर भी? फटाफट से स्क्रीनशॉट ले भाई। हाँ शाहरुख बेटा डाउट है क्या? शाहरुख प्रज्ञा बेटा देखो भाई नेक्स्ट है ना, देखो नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं अपन। देखिए बेटा नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। रिंग वगैरह में भी बेटा मैंने बताया था आपको पहले भी कि यदि रिंग वगैरह में आ जाए आपके पास में सीनियर फंक्शनल ग्रुप तो नेमिंग कैसे, वही सेम पैटर्न है, लिखने का तरीका सेम है। देखो कैसे, देखो भाई नेक्स्ट अपन ने ये लिया भाई 5 मेंबर्ड रिंग है, यहां पर एल्डिहाइड लगा दिया, ये इथाइल। तो देखो बेटा जब भी रिंग से डायरेक्ट कनेक्ट है तो मैंने बताया था क्या यूज में लेना चाहिए बेटा एडिशन सफिक्स। तो अब इसे अल नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे कार्ब एल्डिहाइड लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट्स इथाइल आ रहा है तो नेम क्या लिखेंगे 3 इथाइल। उसके बाद में पेरेंट चेन में टोटल 5 कार्बन है तो साइक्लोपेंटेन, नेम क्या हो जाएगा बेटा साइक्लोपेंटेन। और उसके बाद में एडिशन सफिक्स, वो क्या होता है बेटा कार्ब एल्डिहाइड होता है। एडिशन सफिक्स क्या होता है बेटा कार्ब एल्डिहाइड होता है। क्लियर है? नेक्स्ट एग्जांपल देखो भाई, अपन ने ये मॉलिक्यूल लिया भाई, यहां पर ये डबल बॉन्ड लगा देते हैं, ये एल्डिहाइड है बेटा, यहां पर चेक करें कुछ ऐसा मॉलिक्यूल। देखो बेटा 1 2 3 4 5 6 2 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, हाइड्रोक्सी और मिथाइल। सबसे पहले हाइड्रोक्सी तो 5 हाइड्रोक्सी, सबसे पहले नेम किसका लिखेंगे हाइड्रोक्सी का। देन बेटा 6 पे आ रहा है मिथाइल तो 6 मिथाइल, और पेरेंट चेन में टोटल 6 कार्बन है तो लिखेंगे साइक्लोहेक्सेन। क्या लिखेंगे साइक्लोहेक्सेन, नहीं भाई साइक्लोहेक्स 2 इन, साइक्लोहेक्स 2 पर क्या आ रहा है डबल बॉन्ड तो साइक्लोहेक्स 2 इन। और एडिशन सफिक्स क्या है बेटा कार्ब एल्डिहाइड, तो एडिशन सफिक्स क्या लिख देंगे बेटा कार्ब एल्डिहाइड एडिशन सफिक्स लिख देंगे। क्लियर भाई? देखो ऐसे बेटा अगर अपन ने ये बेंजीन ली और बेंजीन पर अपन ने क्या लगा दिया है एल्डिहाइड, तो बेटा इसका नेम हो जाएगा बेंजीन कार्ब एल्डिहाइड। देखो आईयूपीसी नेम में तो क्या लिखना पड़ेगा बेटा कार्ब एल्डिहाइड, क्योंकि एडिशन सफिक्स क्या होता है कार्ब एल्डिहाइड होता है। लेकिन बेटा अपने को पता है इसका कॉमन नेम पहले भी पढ़ चुके हैं, कॉमन नेम होता है बेटा बेंजल्डिहाइड। कॉमन नेम क्या होता है बेंजल्डिहाइड नेम होता है इसका। क्लियर है? लेकिन बेटा अगर अपन इसका कोई सीनियर ले लें, अगर इसका कोई सीनियर ले लेंगे तो बेटा अपने को अच्छे से पता है ये किसकी तरह रिएक्ट करेगा, ये मिथाइल हो गया, और यहां पर चलो एसिड ही ले लेते हैं। देखो भाई सीनियर एसिड आ गया तो 1 2 3 4 चेक करो बेटा, ये फॉर्माइल और ये क्या हो गया मिथाइल, तो लिखेंगे 4 फॉर्माइल 3 मिथाइल। 3 पर क्या आ रहा है बेटा मिथाइल, और उसके बाद में नेम हो जाएगा बेटा बेंजोइक एसिड।
या बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड नेम हो जाएगा। क्लियर भाई? तो देखो बेटा ये नेमिंग किसका था? एल्डिहाइड का नेमिंग था। ध्यान क्या रखना, एल्डिहाइड के प्रीफिक्स दो हैं, एक तो ऑक्सो, एक फॉर्माइल। ऑक्सो कब लिखना है? जब पेरेंट चेन में एल्डिहाइड के कार्बन को कंसीडर करेंगे। फॉर्माइल कब लिखना है? जब पेरेंट चेन में कार्बन को अपन कंसीडर नहीं करेंगे। क्लियर भाई? फटाफट से स्क्रीनशॉट ले भाई, वो डाउट है तो बोल रहे। देखो बेटा नेक्स्ट कीटोन के बारे में चर्चा करते हैं। ये नेमिंग किसका था बेटा? एल्डिहाइड की नेमिंग थी। ये एल्डिहाइड की नेमिंग थी। अब कीटोन के बारे में लिख रहे हैं। देखो नेक्स्ट है बेटा कीटोन। नेक्स्ट नेमिंग किसकी करेंगे बेटा? कीटोन की। देखो बेटा कीटोन में कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के दोनों तरफ क्या होते हैं? कार्बन। जबकि एल्डिहाइड में क्या होता है? एक तरफ हाइड्रोजन होता है। क्लियर भाई? देखो है क्या, समझो बेटा। ओन तो क्या था? कीटोन का सफिक्स था। और बेटा प्रीफिक्स मैंने बताया था क्या होता है? ऑक्सो होता है। इसका भी क्या होता है? ऑक्सो। समझो भाई है क्या? देखो अपन ने ये मॉलिक्यूल लिया बेटा, देखो CH3 CH2 CO CH3। देखो बेटा सीनियर कौन है? कीटोन, इसलिए नंबरिंग किधर से? 1 2 3 4, राइट से क्या हो जाएगी? नंबरिंग। पेरेंट चेन में टोटल 4 कार्बन है तो नेम लिख देंगे ब्यूटेन। क्या? ब्यूटेन। एल्केन है तो ब्यूट प्लस एन, ब्यूटेन। और बेटा चेक करो 2 पर क्या आ रहा है? ऑन, तो नेम क्या हो जाएगा? ब्यूटेन 2 ऑन। नेम क्या हो जाएगा? ब्यूटेन 2 ऑन। ऐसे ही बेटा देखो नेक्स्ट एग्जांपल, अपन ने यहां कीटोन लगा दिया, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप। देखो बेटा सीनियर अभी भी कीटोन है तो नंबरिंग उधर से करेंगे जहां से कीटोन को मिनिमम नंबर मिले। तो बेटा चेक करो 3 पर क्या है? हाइड्रोक्सी। तो सबसे पहले नेम लिखेंगे 3 हाइड्रोक्सी। क्यों बेटा? ये सब्स्टिट्यूएंट्स है, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट्स का नेम। उसके बाद में पेरेंट चेन में टोटल 5 कार्बन है तो क्या लिखेंगे? पेंट 4 इन। देखो पेंट 5 कार्बन है, 4 पे डबल बॉन्ड आ रहा है तो पेंट 4 इन। और बेटा उसके बाद में 2 पर क्या आएगा? ऑन। ये चेक करो कीटोन कहां पे है? सेकंड पे है। सेम इसी तरीके से बेटा नेक्स्ट एग्जांपल देखें, अगर ये 2 टाइम्स आ गया कोई दिक्कत नहीं है। देखो बेटा 1 2 3 4 5। देखो 3 पर क्या आ रहा है? इथाइल। तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट्स का नेम 3 इथाइल। पेंटेन, टोटल 5 कार्बन है तो पेंटेन। 2 और 4 पर डाईओन। 2 और 4 पे क्या आ रहा है? कीटोन आ रहा है तो क्या लिखेंगे बेटा? 2,4 डाईओन लिख देंगे। क्लियर है? अब देखो भाई नेक्स्ट एग्जांपल के बारे में चर्चा करते हैं। अपन ने ये बेंजीन ली और देखो ये कीटोन बना दिया इस तरीके से। देखो पेरेंट चेन में 2 ही कार्बन हो सकते हैं तो ये क्या बन गया बेटा? सब्स्टिट्यूएंट्स। इस सब्स्टिट्यूएंट्स का नेम क्या आएगा? फिनाइल। तो क्या लिखेंगे बेटा? 1 फिनाइल। चेक कर ले, नेम क्या होगा? 1 फिनाइल। और पेरेंट चेन में 2 कार्बन है तो एथेन, और एथेन के बाद में क्या लिख देंगे बेटा? ऑन, एथेनोन, या 1 भी आप लिख सकते हैं। क्लियर भाई? सेम इसी तरीके से देखो भाई इसका कोई सीनियर आ जाए, समझे? इसका कोई सीनियर ले लेते हैं। देखो भाई ये कीटोन है, यहां पर ये मैंने एसिड लगा दिया, ये एल्डिहाइड कुछ भी लगा सकता है। देखो पेरेंट चेन में 1 2 3 4 कार्बन हो गए बेटा। क्लियर? अब देखो 2 पर तो है बेटा मिथाइल, तो सबसे पहले लिखेंगे 2 मिथाइल, क्योंकि उसके बाद में 3 ऑक्सो, क्योंकि बेटा अल्फाबेट में M पहले आएगा किससे? O से। तो 2 मिथाइल 3 ऑक्सो, और आगे नेम क्या हो जाएगा बेटा? ब्यूटेनोइक एसिड। नेम क्या हो जाएगा? ब्यूटेनोइक एसिड। क्लियर भाई? देखो रिंग में भी अपन देख सकते हैं एग्जांपल, ये अपन ने साइक्लोहेक्सेनोन बना दिया, यहां डबल बॉन्ड और यहां पर 2 टाइम्स मिथाइल लगा दिया। सेम तरीका बेटा 1 2 3 4 5 और ये क्या आ गया? 6। देखो बेटा 4 पे आ रहा है मिथाइल तो 4,4 डाई मिथाइल, 4,4 डाई मिथाइल। पेरेंट चेन में टोटल 6 कार्बन है तो लिखेंगे साइक्लोहेक्स, और 2 पर क्या है? इन, साइक्लोहेक्स 2 इन, और 1 ऑन, ये 1 लिखो या न लिखो आप लोग।
क्लियर है? ऐसे बेटा सीनियर ले सकते हैं जब इसको क्या माने, सब्स्टिट्यूएंट्स। देखो भाई अपन ने 5 मेंबर्ड रिंग ली, यहां पर ये कीटोन है और यहां पर ये क्या है, एल्डिहाइड। देखो भाई, तो देखो 1 2 3 सीनियर कौन, एल्डिहाइड। तो 3 पर लिखेंगे बेटा 3 ऑक्सो साइक्लोपेंटेन, 3 ऑक्सो साइक्लोपेंटेन कार्ब एल्डिहाइड, क्योंकि एडिशन सफिक्स लिखना पड़ेगा, कार्ब एल्डिहाइड। और बेटा ये जो ऑक्सो होता है ना, काफी बार ऑक्सो को कीटो भी लिख दिया जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कीटो लिख के दे रखा तो कीटो के अकॉर्डिंग आंसर बना लेना, और ऑक्सो लिख रखा तो बेटा ऑक्सो के अकॉर्डिंग आंसर बना लेना। क्लियर है कि नहीं भाई? चेक करें भाई, फटाफट से स्क्रीनशॉट लें और डाउट है तो बोले। हाँ मनीषा बेटा क्लियर है कि नहीं है? मनीषा देखो नेक्स्ट, देखो बेटा ये नेमिंग किसकी थी, कीटोन की नेमिंग थी। नेक्स्ट वाले में बेटा प्रीफिक्स वगैरह अपन काफी पढ़ चुके हैं, फिर भी सीनियरिटी के रेस्पेक्ट में नेमिंग देखेंगे अल्कोहल की। नेक्स्ट नेमिंग किसकी है बेटा, अल्कोहल की। अल्कोहल के बारे में चर्चा करते हैं। देखो भाई नेक्स्ट अल्कोहल बेटा, नेक्स्ट कौन है, अल्कोहल। देखो बेटा OH, ROH भी लिख सकते हैं आप, आर कोई भी अल्काइल ग्रुप होगा। प्रीफिक्स अपन पढ़ चुके हैं बेटा हाइड्रोक्सी, सफिक्स क्या होता है, ओल होता है। जैसे एग्जांपल देखें, अपन ने ये लिखा CH3CH2OH, पेरेंट चेन में टोटल 2 कार्बन है, तो बेटा वर्ड रूट क्या लिखेंगे, एथ, सफिक्स लिखेंगे एन, एथेन। एन क्यों लिखा, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन है, और उसके बाद में सफिक्स क्या है बेटा, ओल, तो कंप्लीट नेम क्या हो जाएगा, एथेनॉल। सेम इसी तरीके से बेटा नेक्स्ट एग्जांपल देखें, अपन ने यहां पर ये एल्काइन लगा दिया, ये कुछ ऐसा मॉलिक्यूल है, ठीक है भाई। देखो बेटा यहां पर अपन चाहे तो ये NH2, देखो बेटा 1 2 3 4 5 कार्बन की क्या आ जाएगी, पेरेंट चेन। सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट्स, तो बेटा 2 पर क्या है, एमिनो, एमिनो क्या है यहां पर, सब्स्टिट्यूएंट्स है। पेरेंट चेन में टोटल 5 कार्बन है, तो पेंट 4 पर आइन है बेटा, पेंट 4 आइन, 4 पे नहीं है भाई 3 पे है, पेंट 3 आइन, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड कहां पे आ रहा है, 3 पे। और बेटा उसके बाद में क्या लिख देंगे, ओल कहां पे है, 2 पे, तो नाम क्या हो जाएगा, 2 ओल नेम हो जाएगा। इसी तरीके से बेटा चेक करें, ये 2 टाइम्स लगा लें आप, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहां पर अपन ने ये लगा दिया, देखो 1 2 3 4 5 कार्बन की क्या आ गई बेटा, पेरेंट चेन। और चेक करो 2 पर क्या आ रहा है, मिथाइल, सॉरी 3 पर क्या है, मिथाइल। तो सबसे पहले नेम किसका, सब्स्टिट्यूएंट्स का, 3 मिथाइल। पेरेंट चेन में टोटल 5 कार्बन है, तो क्या लिखेंगे, पेंटेन। और एल्कोहल चेक करो बेटा 2 और 4 पे आ रहा है, तो क्या लिखेंगे, 2,4 डाइओल। क्या लिख देंगे बेटा, 2,4 डाइओल। ऐसे ही देखें भाई नेक्स्ट। लेकिन अब की बार चेक करें भाई, देखो इसका सीनियर भी ले लेते हैं कोई, ये एल्डिहाइड, ये हाइड्रोक्सी और ये क्लोरो। तो बेटा तो प्रीफिक्स तो अपन काफी एग्जांपल देख चुके हैं, 1 2 3 और ये क्या हो जाएगा, 4। सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट्स में नेम लिखेंगे क्लोरीन का, तो 2 क्लोरो है बेटा, ये 3 क्लोरो नहीं है, 2 क्लोरो 3 हाइड्रोक्सी। 3 पर क्या है बेटा, हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी। और पेरेंट चेन में 4 कार्बन है, तो नाम हो जाएगा ब्यूटेन, और ब्यूटेन के बाद में क्या लगा देंगे बेटा, अल, तो नेम क्या हो जाएगा, ब्यूटेनल नेम होने वाला है। क्लियर है? देखो एक एग्जांपल और देखते हैं, अपन ने यहां पर सीनियर ही ले लेते हैं इसका, कोई देखो भाई ये एसिड लिया अपन ने, ये मैंने लिखा मिथाइल, और मिथाइल पर लगा दिया बेटा हाइड्रोक्सी। चेक करना, मिथाइल, मिथाइल पर क्या है, हाइड्रोक्सी, और यहां पर अपन ने लगा दिया बेटा ब्रोमीन। तो देखो सीनियर तो एसिड है, 1 2 3 4 5।
5 कार्बन की क्या आ गई, पेरेंट चेन। सबसे पहले नेम लिखना पड़ेगा ब्रोमीन का अल्फाबेट के अकॉर्डिंग, तो नेम होगा 4 ब्रोमो। नेम क्या हो गया, 4 ब्रोमो। उसके बाद में बेटा 3 पर चेक करना, 3 हाइड्रोक्सी मिथाइल। 3 पर क्या है, हाइड्रोक्सी मिथाइल चेक करें बेटा, मिथाइल पर हाइड्रोक्सी है इसलिए नाम क्या हो गया 3 हाइड्रोक्सी मिथाइल। और पेरेंट चेन में टोटल 5 कार्बन है तो नेम हो जाएगा पेंटेनोइक एसिड। नेम क्या हो जाएगा बेटा, पेंटेनोइक एसिड। ऐसे बेटा ध्यान रखें, यदि बेंजीन पर कभी डायरेक्ट OH लगा के दे रखा है तो इसे बोलते हैं फिनोल। हालांकि बेंजेनोल भी लिख दिया जाता है, फिनोल। फिनोल हालांकि कॉमन नेम है लेकिन IUPAC ने एक्सेप्ट कर रखा, आप फिनोल भी लिख सकते हैं। जैसे ये क्लोरीन, ये ब्रोमीन, बेटा देखो ये 1, ये 3 और ये क्या आ जाएगा 5। नेमिंग लिख दें तो नेम हो जाएगा 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो 5 क्लोरो। चेक करें 3 ब्रोमो 5 क्लोरो, और एज इट इज क्या लिख दें बेटा, फिनोल। क्या लिख दें, फिनोल। क्लियर है। ऐसे ही बेटा अगर फिनोल में अपन इसका कोई सीनियर ले लें, देखो एसिड ले लिया सीनियर, तो देखो बेटा 1 3 और ये हो जाएगा 4। तो नेमिंग सबसे पहले हाइड्रोक्सी, 4 हाइड्रोक्सी। नेम क्या हो जाएगा 4 हाइड्रोक्सी। देन बेटा 3 पर मिथाइल है, 3 मिथाइल बेंजोइक एसिड, या अपन इसे बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड भी लिख सकते हैं भाई। चेक करें भाई, फटाफट से चेक करें, डाउट है क्या? हाँ भाई जनता चेक करें फटाफट, डाउट हो तो क्लियर करें बेटा। फोर्थ वाला, अरे बेटा देखो फोर्थ वाले में बेटा क्या है, देख यहां पर सीनियर कौन है, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड सीनियर हुआ तो देखिए क्लोरीन भी सब्स्टिट्यूएंट्स और हाइड्रोक्सी भी क्या है, सब्स्टिट्यूएंट्स। दोनों का सब्स्टिट्यूएंट्स का नेम कैसे लिखते हैं, अल्फाबेट। तो बेटा 2 क्लोरो, देन 3 पर क्या आ रहा है, हाइड्रोक्सी, और पेरेंट चेन में टोटल 4 कार्बन है तो नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। और बेटा सीनियर कौन है, एल्डिहाइड, तो सफिक्स क्या हो जाएगा, अल, तो नेम हो जाएगा ब्यूटेनॉल। हाँ भाई शाहरुख क्लियर है कि नहीं, चेक कर। क्लियर बेटा। देखो भाई नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। तो बेटा ये तो था एल्कोहल, सेम एज इट इज किस में आ जाएगा, थायो एल्कोहल में। कोई चेंज नहीं है वहां भी, प्रीफिक्स चेंज हो जाएगा बस और सफिक्स चेंज हो जाएगा। देखो एग्जांपल देखते हैं कुछ थायो एल्कोहल की भी। भाई एल्कोहल से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा अपने, है ना। थायो एल्कोहल से इतने क्वेश्चन नहीं बनते। तो देखो अपन किसकी बात कर रहे हैं बेटा, थायो एल्कोहल की। नेक्स्ट देखो भाई इसे जनरली क्या लिख सकते हैं, RSH। OH बेटा एल्कोहल है, SH क्या है, थायो एल्कोहल है। जैसे चेक करें CH3 CH2 CH2SH, सीनियर कौन आ गया, SH। तो देखो बेटा 1 2 3 कार्बन की पेरेंट चेन, तो नेम क्या हो जाएगा, प्रोपेन। और प्रोपेन के बाद में चेक करो बेटा थायोओल क्या था इसका, सफिक्स, तो क्या लिख देंगे, प्रोपेन थायोओल। ऐसे ही देखो बेटा नेक्स्ट ये SH लिख दिया, यहां पर मिथाइल, देखो सीनियर यही है 1 2 3 4। नेम क्या लिखेंगे, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट्स 3 मिथाइल, क्या लिखेंगे 3 मिथाइल। ब्यूटेन, पेरेंट चेन में 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, और उसके बाद में बेटा 2 पर क्या लिख दोगे, 2 थायोओल, 2 पर क्या लिख देंगे, थायोओल। ऐसे बेटा अगर इसका कोई सीनियर आ जाए, जैसे एल्डिहाइड सीनियर ले लिया, ये SH आ गया और यहां पर ब्रोमीन लगा दिया। देखो बेटा 1 2 3 4 SH, बेटा इसका प्रीफिक्स क्या था, मरकेप्टो था, याद रखें। तो नेम हो जाएगा 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो। 2 पर है बेटा मरकेप्टो, 2 मरकेप्टो ब्यूटेनल,
ब्यूटेनल क्यों लिखा, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, और बेटा सीनियर कौन है, एल्डिहाइड, तो सफिक्स क्या आ गया, अल आ गया। इसी तरीके से बेटा नेक्स्ट एग्जांपल देख सकते हैं, ये SH, ये 2 टाइम्स मिथाइल आ गया, सेम तरीका है बेटा 1 2 3, ठीक है। तो देखो नेम क्या होगा, 3,3 डाई मिथाइल, 2 टाइम्स आ रहा है मिथाइल तो 3,3 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, और बेटा 1 पे क्या आ जाएगा, थायोल, 1 पे क्या आ जाएगा, थायोल आने वाला है। क्लियर अभी। एल्कोहल से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं बेटा, ध्यान रखिए, थायो एल्कोहल से ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते अपने, ठीक है। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले भाई। देखो भाई, क्लियर बेटा। नेक्स्ट है बेटा एमाइन। भाई एमाइन का अच्छे से समझना थोड़ा ना, एमाइन के बारे में चर्चा करते हैं बेटा अपन। एमाइन के बारे में देखते हैं। देखो भाई नेक्स्ट है बेटा एमाइन। समझे भाई, एमाइन है, एमाइड नहीं है, एमाइन। देखो बेटा फर्स्ट एग्जांपल समझे। देखो फर्स्ट एग्जांपल मैंने ये लिया, देखो पेरेंट चेन में टोटल 1 कार्बन है, तो वर्ड रूट क्या आ गया, मैथ, प्राइमरी सफिक्स एन, तो नाम क्या हो गया, मैथेन, और उसके बाद में बेटा अपन क्या लगा देंगे, एमाइन, क्योंकि सफिक्स क्या है, एमाइन, तो नेम हो गया मैथेन एमाइन। नेक्स्ट समझे। अब देखो अब की बार अपन ने क्या किया, यहां पर एक हाइड्रोजन हटा दिया और एक मिथाइल लगा दिया, चेक करना, एक हाइड्रोजन हटा गया। अब देखो इधर 2 कार्बन इधर 1 है, तो पेरेंट चेन कौन सी माननी पड़ेगी, लॉन्गेस्ट 2 कार्बन वाली, ठीक है। तो देखो ये क्या है, मिथाइल, और ये नाइट्रोजन पे, इसलिए लिखना पड़ेगा एन मिथाइल। क्या लिखना पड़ेगा, एन। एन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, पोजीशन ऑफ मिथाइल, तो एन मिथाइल। उसके बाद में पेरेंट चेन में टोटल 2 कार्बन है तो एथेन, और एथेन के बाद में बेटा सफिक्स क्या लगा देंगे, एमाइन, तो नाम हो जाएगा एथेन एमाइन। सेम इसी तरीके से देखें भाई, अपन ने ये एग्जांपल लिया, देखो ऐसे बना देते हैं, ठीक है। देखो इधर 3 कार्बन है, इधर 2 और इधर 1, इसलिए बेटा पेरेंट चेन कितनी की आ गई, 3 की आ गई। पेरेंट चेन में कितने कार्बन आ गए, 3। देखो एन पे इथाइल और एन पे क्या है, मिथाइल, तो सबसे पहले लिखेंगे एन इथाइल, उसके बाद में एन मिथाइल, क्योंकि दोनों नाइट्रोजन पे, तो एन इथाइल एन मिथाइल। प्रोपेन, पेरेंट चेन में टोटल 3 कार्बन है तो प्रोपेन, और बेटा एमाइन अब की बार 1 पे नहीं है, 2 पे है, इसलिए क्या लिखना पड़ा बेटा, 2 एमाइन, प्रोपेन 2 एमाइन लिखना पड़ेगा। सेम इसी तरीके से देखें भाई नेक्स्ट। देखो अब की बार क्या किया, एक मिथाइल तो यहां लगा दिया और एक मिथाइल इधर लगा दिया, देखो 1 2 3 4, एक मिथाइल नाइट्रोजन पे, एक मिथाइल थर्ड पे, तो इसका नेम हो जाएगा बेटा N,3 डाई मिथाइल। ये N किसके लिए आया बेटा, इस वाले मिथाइल के लिए, 3 किसके लिए है, इस मिथाइल के लिए, तो N,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन, और बेटा ब्यूटेन के बाद में एमाइन की पोजीशन सेकंड है, तो ब्यूटेन 2 एमाइन, क्या लिख देंगे, ब्यूटेन 2 एमाइन। सेम इसी तरीके से देखिए भाई नेक्स्ट एग्जांपल, यहां पर ये एमाइन है, ये डबल बॉन्ड, तो बेटा चेक करें, सीनियर तो एमाइन है भी, तो 1 2 3 4, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट्स, तो नेम हो जाएगा 3 मिथाइल, ब्यूट 3 इन, 3 पर आ रहा है डबल बॉन्ड, तो नेम क्या हो जाएगा, ब्यूट 3 इन, और उसके बाद में बेटा क्या लिखेंगे, 2 एमाइन, क्योंकि एमाइन की पोजीशन अभी भी 2 है, तो क्या लिख देंगे भाई, 2 एमाइन लिख देंगे। क्लियर बेटा। अब देखो नेक्स्ट, अब ये सीनियर लेते हैं, क्या ले रहे हैं, सीनियर ले रहे हैं, इसको सब्स्टिट्यूएंट्स बना रहे हैं। तो बेटा देखो नेक्स्ट एग्जांपल समझे, ये एसिड लिया है और यहां पर भी, चलो एक तो नॉर्मल एग्जांपल ही देख लेते हैं, ये एमिनो लिख दिया बेटा, यहां पर अपन ने क्लोरीन, तो देखो
1 2 3 4। ये तो बिल्कुल बेसिक एग्जांपल है, लिख सकते हैं अपन। 2 एमिनो 3 क्लोरो, अल्फाबेट के अकॉर्डिंग नेम लिखा सब्स्टिट्यूएंट्स का, और बेटा उसके बाद में नेम क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोइक एसिड, क्योंकि सीनियर फंक्शनल ग्रुप क्या है भाई, एसिड है, तो नेम क्या हो गया, ब्यूटेनोइक एसिड। भाई चेक करें फटाफट से, ओपन चेन में डाउट है क्या किसी को, ओपन चेन में डाउट है क्या, क्लियर है? देखो भाई नेक्स्ट, देखते हैं नेक्स्ट। देखिए बेटा नेक्स्ट, तो अब की बार क्या किया है, सीनियर एल्डिहाइड रखा है अपन ने, जैसे सीनियर क्या लिख दिया है बेटा, एल्डिहाइड, समझना। देखो बेटा ये मिथाइल था और मिथाइल पर लगा दिया एमिनो, चेक करना एग्जांपल में, मिथाइल पर क्या है, एमिनो, और ये हो गया यहां पर मिथाइल। तो देखो बेटा 1 2 3 4 कार्बन की पेरेंट चेन है। देखो 2 पर क्या आ रहा है, 2 एमिनो मिथाइल, टू एमिनो मिथाइल, चेक करें कि देखो एमिनो किस पे है, मिथाइल पे, तो नेम हो गया 2 एमिनो मिथाइल 3 मिथाइल, देन 3 पर भी वापस से क्या आ गया, मिथाइल, ये एमिनो मिथाइल, ये मिथाइल, और पेरेंट चेन में टोटल 4 कार्बन है, तो नेम क्या हो जाएगा बेटा, ब्यूटेन, और ब्यूटेन के साथ में क्या, अल, तो नेम हो जाएगा ब्यूटेनल। लेकिन नेक्स्ट एग्जांपल में अपन ने क्या किया है, चेक करें, ये बेटा एल्डिहाइड ही रखा मैंने सीनियर, तो अब की बार मैंने क्या किया, ये जो मिथाइल था इस मिथाइल को कहां पर लगा दिया, एमिनो पे, दोनों में डिफरेंस समझो, मिथाइल पर एमिनो है, एमिनो पर क्या है, मिथाइल है, तो बेटा ये 1 2 3 और ये क्या आ जाएगा 4, तो अब की बार नेम लिखना पड़ेगा 2 एमिनो मिथाइल, एमिनो मिथाइल नहीं भाई, मिथाइल एमिनो, मिथाइल एमिनो, दोनों नेमिंग में चेक करें, ये बेटा एमिनो मिथाइल था, ये मिथाइल एमिनो है, और वापस से पेरेंट चेन में टोटल 4 कार्बन है, तो वापस से नेम क्या हो जाएगा, ब्यूटेनल नेम हो जाएगा। ऐसे बेटा अगर अपन ये 5 कार्बन की पेरेंट चेन रखें, यहां पर एमाइन रखें, ये मिथाइल इथाइल लगा दें, तो देखो बेटा ये 1 ये 2 3 4 और ये क्या हो जाएगा 5, सेम लोकेशन है अल्फाबेट, तो बेटा नेम हो जाएगा 3 इथाइल, देन 4 पे आ गया मिथाइल, साइक्लोपेंटेन, और साइक्लोपेंटेन के बाद में क्या लगा देंगे भाई, एमाइन, साइक्लोपेंटेन एमाइन। सेम इसी तरीके से देखें भाई, अगर बेंजीन है और बेंजीन पर लगा रखा है NH2, तो बेटा इसका नाम हो जाएगा बेंजीन एमीन, बेंजीन एमीन या एमाइन, तो बेटा इसका कॉमन नेम होता है एनिलीन, और आईयूपीसी में एज इट इज काफी बार एनिलीन भी लिखकर दे सकता है, तो भाई बेंजीन एमीन लिखे या क्या लिख दे, एनिलीन। जैसे ये अपन ने लिखा NH2, ये 3 पर क्लोरो है, तो इसे क्या लिख देंगे बेटा, एनिलीन लिख देंगे, तो नेम हो जाएगा 3 क्लोरो एनिलीन, 3 क्लोरो एनिलीन क्या होने वाला है बेटा, इसका नेमिंग हो जाएगा। चेक करें भाई, एमाइन के आईयूपीसी में किसी को डाउट है क्या, एमाइन के आईयूपीसी नोमेनक्लेचर में, क्लियर भाई? देखो नेक्स्ट, समझते हैं बेटा नेक्स्ट, नेक्स्ट एग्जांपल के बारे में चर्चा करते हैं अभी। देखो बेटा नेक्स्ट अपन कह रहे हैं स्पायरो और बाईसाइक्लो के बारे में।
भाई ये फंक्शनल ग्रुप तो देख चुके हैं अपने अमाइन तक, एल्केन एल्कीन एल्काइन का नेमिंग अपन बेटा ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट चर्चा करते हैं किसके बारे में, स्पायरो के बारे में। तो बेटा स्पायरो और बाइसाइक्लो के अंदर कुछ अलग रूल होते हैं, वो क्या है उनके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो स्पायरो कंपाउंड है क्या, तो बेटा अपन क्या कहेंगे, जैसे ये मॉलिक्यूल है, इनमें कॉमन कार्बन 1 होता है। कॉमन कार्बन कितना दिखिएगा बेटा 1, देखो यहां पर एक क्रॉस कर रहे हैं, कॉमन कार्बन कितना है 1 है। ऐसे नेक्स्ट एग्जांपल भी देख सकते हैं बेटा, जैसे ये रिंग लिख दी अपन ने, नेक्स्ट देखो कॉमन कार्बन 1 है। ऐसे ही बेटा चेक करें, यहां भी कॉमन कार्बन कितना है 1 है। तो जो स्पायरो है, स्पायरो में कॉमन कार्बन कितना मिलेगा बेटा 1 मिलेगा अपने को। अब स्पायरो में नंबरिंग ऑलवेज कॉमन कार्बन से नहीं होगी, कॉमन कार्बन से अगले कार्बन, देखो अगला कार्बन कौन सा है, इधर भी है और इधर भी है। तो बेटा आपको वो रिंग से नंबरिंग स्टार्ट करनी जिसमें कार्बन कम है। देखो इसमें कॉमन के अलावा कितने भाई 2 कार्बन है, इसमें कॉमन के अलावा चेक करो कितने हैं 3 है, तो कम किसमें है इसमें, इसलिए नंबरिंग बेटा ये 1 ये 2 और ये 3। अब देखो 3 के बाद में बेटा आप इधर भी जा सकते हैं, इधर भी, तो बेटा ये 4 ये 5 और ये 6, छोटी रिंग से नंबरिंग स्टार्ट होगी। तो सबसे पहले लिखेंगे स्पायरो, स्पायरो ब्रैकेट। अब देखो कॉमन के अलावा छोटी रिंग में कार्बन कितने हैं 2, तो पहले छोटी रिंग के कार्बन 2, कॉमन के अलावा उसके बाद में बड़ी रिंग में कार्बन कितने हैं 3, कॉमन के अलावा, तो 2,3 ये इसके कोऑर्डिनेट हो गए। और बेटा टोटल कार्बन 6 हैं, तो आगे क्या लिख देंगे हेक्सेन, क्या लिख देंगे हेक्सेन। तो बेटा सेम इसी तरीके से अगर मैंने यहां पर मिथाइल लगा दिया तो भी फिक्स है नंबरिंग कॉमन कार्बन से नेक्स्ट से 1 2 3 4 5। अब देखो 5 के बाद में इधर चले जाएंगे 6 7 8 9 और ये क्या आ गया 10, क्योंकि कॉमन के बाद इधर क्या है सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहा है पहले। तो बेटा सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट्स का नेम 6 मिथाइल, चेक करें बेटा 6 पे क्या आ रहा है मिथाइल। स्पायरो, स्पायरो देखो छोटी रिंग में 4 है तो क्या लिखेंगे 4 कोमा, बड़ी में चेक करो कितने हैं 5, 1 2 3 4 5 कॉमन के अलावा, तो 4,5 लिख के देंगे बेटा। और टोटल 10 कार्बन आ रहे हैं तो नेम क्या हो जाएगा डेकेन, नेम क्या हो जाएगा बेटा डेकेन नेम होने वाला है। सेम इसी में देखो ये दोनों सेम है, दोनों क्या है सेम है। जैसे मैंने यहां एल्डिहाइड लगा दिया कोई दिक्कत नहीं है, देखो भी कॉमन से नेक्स्ट से, कॉमन से अगला कार्बन ये है भाई, देखो यहीं से स्टार्टिंग होगी नंबरिंग, ये 4 ये 5 ये 6 ये 7 और ये 8, कॉमन से नेक्स्ट से स्टार्ट होगी, यहां से मत करना कि सीनियर है। क्लियर भाई, कॉमन से नेक्स्ट कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट। तो बेटा सबसे पहले लिखेंगे स्पायरो, देखो दोनों में सेम है 2 2 आ रहे हैं, 3 है भाई 2,2 नहीं है भाई 3,3 कार्बन है। उसके बाद में चेक करें बेटा टोटल कार्बन कितने हैं, उसके बाद में देखो 5 6 और ये 7 ही है भाई, 8 कहां से आ गया अपने पास में, टोटल कार्बन कितने हैं 7। क्लियर है, तो क्या लिखेंगे बेटा हेप्टेन, 7 है तो क्या लिखेंगे हेप्टेन, दिक्कत है किसी। और बेटा याद करो ये एडिशन सफिक्स यूज में आएगा तो क्या लिखेंगे बेटा 2 कार्ब एल्डिहाइड, 2 पर क्या आने वाला है बेटा कार्ब एल्डिहाइड। तो बेटा इसमें फिक्स है छोटी रिंग की तरफ से नंबरिंग होगी और कॉमन से नेक्स्ट कार्बन से नंबरिंग होगी। क्लियर है, तो सेम इसी तरीके से भाई नेक्स्ट एग्जांपल देखें भाई, ये एग्जांपल लिया है अपन ने, देखो भाई अपन ने सब्स्टिट्यूएंट्स लगा दिए, जैसे अल्कोहल लगा दिया ये मिथाइल लगा दिया, देखो भाई कॉमन ये रहा, कॉमन से अगला कार्बन इधर ही है और इधर ही है, तो बेटा मैंने कहा ये 1 ये 2 और ये 3। उसके बाद में बेटा 4 किसकी तरफ जाए अल्कोहल की तरफ, क्योंकि सीनियर ये है। नंबरिंग हमेशा छोटी रिंग से ही स्टार्ट होगी, इसलिए सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट्स का नेम वो है बेटा 1 मिथाइल, 1 मिथाइल स्पायरो। देखो छोटी रिंग में कितने हैं भाई 2 हैं और बड़ी रिंग में कितने हैं 3, तो बेटा 2,3 टोटल कार्बन चेक करो कितने हैं बेटा 6 हैं, तो नेम हो जाएगा हेक्सेन। हेक्सेन के बाद में बेटा 4 पे क्या लिखेंगे ओल, तो हेक्सेन 4 ओल नेम होने वाला है।
ध्यान रखें स्पायरो में कॉमन से नेक्स्ट कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट होगी, ऑलवेज फिक्स है बेटा, ऐसा नहीं फंक्शनल ग्रुप देखने लग जाए आप। क्लियर है? फटाफट से क्लियर कर भाई। ये नेमिंग किसकी थी भाई? स्पायरो की थी। किसके नेमिंग है भाई? ये स्पायरो की है। नेक्स्ट बाईसाइक्लो के बारे में चर्चा करता है। तो बेटा स्पायरो में कॉमन कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट नहीं है, और देखो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर बनेगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर देखो ना, 2 3 ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर बनेगा कोऑर्डिनेट का। नेक्स्ट है बेटा बाईसाइक्लो। बेटा स्पायरो में एक कॉमन कार्बन होता है, जबकि यदि अपन चर्चा करें किसके बारे में? बाईसाइक्लो के बारे में, तो बाईसाइक्लो में टोटल 2 कार्बन कॉमन होंगे। कितने होंगे कॉमन? 2 होने वाले हैं। जैसे देखो अपन ने ये रिंग लिखी हुई दो, देखो यहां पर कॉमन कार्बन कितने नजर आ रहे हैं आप लोगों को? 2, ये दोनों। तो बेटा वहां स्पायरो में कॉमन से नंबरिंग स्टार्ट नहीं करते, लेकिन बेटा बाईसाइक्लो में कहां से स्टार्टिंग करेंगे? कॉमन से। तो कॉमन से किसी की नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये क्या आ गया? 10 आ गया। ऐसे एक एग्जांपल और लिखते हैं अपन, समझें। अगर अपन ने ये एक तो 6 मेंबर रिंग लिख दी और एक 4 मेंबर या 5 मेंबर, तो बेटा उसमें कॉमन से स्टार्टिंग नहीं थी, इसमें किससे? कॉमन से नंबरिंग स्टार्टिंग। और उसके बाद में पहले बड़ी रिंग की नंबरिंग करेंगे 2 3 4 5 6, उसके बाद में छोटी रिंग 7 8 और ये क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। आप यहां सब्स्टिट्यूएंट्स लगा दें तो भी बेटा नेम यही आएगा, नंबरिंग इधर से नहीं करेंगे। क्लियर भाई? छोटी रिंग बड़ी रिंग से, कॉमन से स्टार्टिंग। तो बेटा सबसे पहले इसका नेम लिखना है, तो सबसे पहले लिखेंगे बाईसाइक्लो। क्या लिखेंगे? बाईसाइक्लो। अब देखो कॉमन के अलावा इसमें भी 4 है और इसमें भी 4 है, तो बेटा सही में आ रहे हैं तो क्या लिख दो? 4,4,0। ये 0 क्यों लिखा उसके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे, ठीक है? 4,4,0 और बेटा टोटल 10 कार्बन है, तो नेम क्या हो जाएगा? डेकेन। नेम क्या हो जाएगा बेटा? डेकेन। सेम इसी तरीके से बेटा सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट्स, तो नेम होगा 7 मिथाइल। 7 मिथाइल। उसके बाद में बाईसाइक्लो, चेक करें क्या? बाईसाइक्लो। देखो बड़ी रिंग में 4 है, 1 2 3 4, कॉमन के अलावा इसमें 3 है, तो क्या लिखेंगे बेटा? 4,3,0। ये 0 क्यों लिखा उसका रीजन में भी देखेंगे। और टोटल 9 कार्बन है, तो नेम लिखेंगे नोनेन। क्या लिखेंगे? नोनेन। अब देखो ये 0 का मीनिंग क्या था, अपन नेक्स्ट से समझते हैं। देखो ये दोनों कॉमन, इन कॉमन के बीच में कोई भी कार्बन नहीं है, इसलिए क्या लिखा है? दोनों में 0। देखो इन दोनों कॉमन के बीच में कार्बन कितना आ गया? 1 आ गया। तो बेटा नंबरिंग हमेशा किससे? बड़ी रिंग से। 1 2 3 4 5 6 और ये वाला क्या मिलेगा? 7। देखो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, और कॉमन पे कितना आ गया बेटा? 1 आ गया। तो सबसे पहले नेम क्या लिखेंगे? बाईसाइक्लो। बाईसाइक्लो के बाद में बेटा कोऑर्डिनेट, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, और इसमें कितना है? 1। तो क्या हो जाएगा बेटा? 2,2,1। क्या हो जाएगा? 2,2,1। बेटा अपन क्या लिखेंगे? टोटल 7 कार्बन है, तो नेम हो जाएगा हेप्टेन। नेम क्या होने वाला है भाई? हेप्टेन। इस तरीके से अपन किसका नेमिंग लिख सकते हैं? बाईसाइक्लो का। देखो भाई नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे अपन ने ये ले लिया, देखो बेटा चलो इसको एक कार्बन और इंक्रीज कर लेते हैं अपन, ठीक है भाई। अब देखो बेटा कॉमन के बाद नंबरिंग अपन किधर जा रहे हैं? जिसमें कार्बन ज्यादा है। तो देखो बेटा कॉमन के अलावा इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें कितने हैं? 3 है। तो कॉमन से स्टार्टिंग करके बड़ी रिंग की तरफ ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। अब बेटा 6 इधर जाए चाहे इधर जाए, क्योंकि दोनों में सेम है। ये 6, ये 7, ये बेटा 8 और ये 9। क्लियर है? तो बेटा नेम लिखना है, तो नेम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले क्या लिखेंगे बेटा? बाईसाइक्लो। क्या लिखना पड़ेगा? बाईसाइक्लो। कोऑर्डिनेट देखो इसमें कितने हैं? 3, इसमें कितने हैं बेटा? 2, और सेकंड में भी कितने हैं? 2 है।
कॉमन के अलावा। और टोटल कार्बन कितने हो गए भाई 9 हो गए, तो नेम क्या हो जाएगा बेटा नॉनेम नेम हो जाएगा। क्या हो जाएगा नॉनेम। इसी तरीके से बेटा देखो अगर अपन ने ऐसा बना दिया, ये रिंग बना देते हैं, इसको भी मैं ऐसे बना देता हूं। देखो तो देखो कॉमन तो ये रहा, कॉमन के अलावा इसमें देखो 1 2 3, इसमें 2 और इसमें कितना है 1। तो सबसे पहले बड़ी रिंग, ये 2 ये 3 ये 4 और ये 5। और 5 के बाद में देखो यहां तो सेम थे, लेकिन बेटा इधर क्या है डिफरेंट आ रहे हैं, इधर 2 है और इधर क्या है 1 है। तो बेटा ये 6 ये 7 और ये क्लियर है। डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या करनी है नंबरिंग करनी है। उसके बाद में क्या लिखेंगे बेटा बाईसाइक्लो, क्या लिख देंगे भाई बाईसाइक्लो। कोऑर्डिनेट बेटा 3, 2, 1, ये 3 ये 2 और ये 1। टोटल 8 कार्बन है तो नेम हो जाएगा ऑक्टेन। नेम क्या हो जाएगा भाई ऑक्टेन। चेक करें भाई फटाफट से, डाउट हो तो क्लियर करें बेटा। हाँ भाई बाईसाइक्लो और स्पाइरो में डाउट है तो बोले। हाँ मनीषा बेटा डाउट है इसमें, मनीषा प्रज्ञा मुकेश प्रेम स्वामी, हाँ भाई प्रेम पुरुषोत्तम, क्लियर भाई। देखो तो बेटा जब भी आपको नंबरिंग करनी है, नंबरिंग हमेशा पहले बड़ी रिंग की करेंगे उसके बाद में छोटी रिंग, डिक्रीजिंग ऑर्डर में नंबरिंग करनी है। फटाफट चेक करें भी, डाउट हो तो क्लियर करें। देखो बेटा नेक्स्ट समझे, तो छोटी छोटी एक दो बातें हो रहा है वो देखते हैं अपन, ठीक है। देखो क्या है समझो, जैसे काफी बार क्या करेगा एग्जांपल के थ्रू ही समझते हैं इस चीज को, ठीक है। तो बेटा अपने पास में ये दिया हुआ है, काफी बार इस टाइप से इपोक्साइड इस टाइप से मॉलिक्यूल लिख देगा, भाई इसका नेम कैसे लिखें, ठीक है। तो बेटा देखो सबसे पहले तो नंबरिंग 1 2 3, ये जो रिंग होती है इसे बोला जाता है इपोक्सी। क्या बोलते हैं इपोक्सी। तो बेटा सबसे पहले नेम लिखेंगे इपोक्सी, और इपोक्सी कहां पर बन रही है फर्स्ट और सेकंड कार्बन पे बन रही है चक्कर, तो नाम हो जाएगा 1,2 इपोक्सी। क्या बेटा 1,2 इपोक्सी। चक्कर इपोक्सी कहां पे है 1 और 2 पे है, तो 1,2 1 और 2 पे क्या बन रही है इपोक्सी। और बेटा पेरेंट चेन में टोटल 3 कार्बन है तो नाम क्या हो जाएगा प्रोप प्लस एन, प्रोपेन नेम हो जाएगा। इसी तरीके से बेटा नेक्स्ट एग्जांपल देखें, देखो भाई ये मॉलिक्यूल ले लिया अपन ने, तो नंबरिंग 1 2 3 4। देखो बेटा सबसे पहले ब्रोमीन अल्फाबेट के अकॉर्डिंग, तो बेटा 1 ब्रोमो, उसके बाद में चेक करें बेटा 4 क्लोरो, 1 पे ब्रोमो है 4 पे क्लोरो, और इपोक्सी चेक करो अब ये बार 1 2 पे नहीं है, कहां पे है 2 3 पे, तो क्या लिख देंगे बेटा 2 3 इपोक्सी। क्या लिख देंगे बेटा 2 3 इपोक्सी, और उसके बाद में टोटल 4 कार्बन है तो नेम क्या हो जाएगा बेटा ब्यूटेन नेम हो जाएगा। क्या हो जाएगा ब्यूटेन। तो बेटा काफी बार ऐसे भी एग्जांपल लिख के दे सकता है। नेक्स्ट समझें बेटा, काफी बार क्या करता है इस टाइप से रिंग बना देता है, जैसे ये ऑक्सीजन और ये नाइट्रोजन, इनका भी अपन नेम लिख सकते हैं। यदि अपने पास में नाइट्रोजन दिख रहा है तो नाइट्रोजन को लिखा जा सकता है एजा, क्या एजा। सल्फर आ रहा है तो सल्फर को लिखा जाएगा बेटा थाया, क्या लिख देगा थाया। और बेटा यदि ऑक्सीजन दिख रहा है तो ऑक्सीजन को लिख देगा ऑक्सा, क्या लिख देगा ऑक्सा। नाइट्रोजन के लिए एजा वर्ड यूज में, सल्फर के लिए थाया और ऑक्सीजन के लिए बेटा ऑक्सा वर्ड यूज में। देखो भाई ये 6 मेंबर्ड रिंग बन गई, तो बेटा देखो ये 1 2
3 4 5 6 मेंबर रिंग, और मेंशन कर देंगे यहां पर 1 एजा, नाइट्रोजन आ रहा है तो 1 एजा 4 ऑक्सा, देखो 1 पे नाइट्रोजन, एजा 4 पे ऑक्सा। नंबरिंग कैसे की? अल्फाबेट के अकॉर्डिंग। और बेटा टोटल रिंग में कार्बन कितने आ रहे हैं? 6, तो साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। लेकिन ये एजा और ऑक्सा ने क्या बता दिया है कि इसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों एटम हैं। क्लियर भाई? चेक करें फटाफट चेक करें भाई। हाँ भाई चेक करें फटाफट, इनमें डाउट है क्या? देखो भाई बेटा ये अपना बेसिक चैप्टर पढ़ा अपन ने, कौन सा? नोमेनक्लेचर। देखो नोमेनक्लेचर बेटा तीनों पढ़ चुके हैं अपन, कॉमन नेम पढ़ चुके हैं, डेरिवेटिव नोमेनक्लेचर पढ़ चुके हैं और आईयूपीसी भी पढ़ चुके हैं। देखो सीट आई थिंक सभी को मिल गई होगी बेटा, वो सीट के क्वेश्चन से क्या करें? अच्छे से प्रैक्टिस करें, डाउट होता है तो बेटा वो डाउट क्या करें? क्लियर करें। ठीक है भाई? देखो नेक्स्ट में अपन कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर। वो बेटा इनकरेक्ट वाले, कौन से इनकरेक्ट वाले? इनकरेक्ट दे रखा है उनका क्या बनाना भाई? करेक्ट नेम बताना है। इनकरेक्ट से क्या करना है? करेक्ट करना है। देखिए बेटा एग्जांपल, देखो बेटा कोई बेटा करेक्ट नेम लिखना है। क्या लिखना है? करेक्ट नेम लिखना है अपने को। करेक्ट आईयूपीसी लिखना है ना। ठीक है भाई? समझो फर्स्ट एग्जांपल है, ट्राई करें आप लोग, बेंजाइल अमाइन। हाँ भाई करेक्ट आईयूपीसी नेम बताना है, ट्राई करें फटाफट, है ना भाई? हो सकता है कॉमन दे रखा हो, उनको किस में चेंज करना है? आईयूपीसी में चेंज करना है। नेक्स्ट है बेटा 3-ethyl ब्यूटेनल, और ये भी चेक करना है कि इसमें गलती क्या है। ये बेटा 3-हाइड्रोक्सी पेंटेनमाइन। नेक्स्ट साइक्लोहेक्साइलमाइन। ये बेसिक एग्जांपल है, फटाफट से इनकी क्या लिखे? आईयूपीसी नेम बताएं, क्या नेम होंगे? हाँ भाई ट्राई करें फटाफट। हाँ भाई प्रेम, आंसर निकालें इनके, इनके बताने करेक्ट आईयूपीसी नेम क्या है? करेक्ट आईयूपीसी नेम बताने भाई। हाँ भाई शाहरुख, मुकेश, मैंने कॉमन नेम लिख दिए कुछ, उनका आईयूपीसी नेम बताना है। कॉमन से क्या बताना है? आईयूपीसी। ट्राई करें फटाफट। प्रज्ञा बेटा फर्स्ट में बेंजीन एमीन ना, गलत बात है बेटा जी। प्रज्ञा बेटा अच्छे से चेक करो। शाहरुख बेंजीन एमीन, बेटा बिल्कुल गलत सोच रहा है तू। स्ट्रक्चर लिख के देखो, सबसे पहले तो ये चेक करो बेंजाइल एमाइन की स्ट्रक्चर क्या थी और ये नेम कौन सा है। अबे जानवरों ये क्या है? कॉमन नेम है, कॉमन नेम है। बेंजाइल एमीन की स्ट्रक्चर क्या होती है पहले ये तो बनाओ। डायरेक्ट एनिलीन है,
है भाई शाहरुख, तुमने स्ट्रक्चर गलत बनाई है भाई, चेक करो। देखो समझो, देखो ये कॉमन नेम है बेटा बेंजाइल, वर्ड पे लो। बेंजाइल का मतलब क्या होता है? इस रेडिकल को बेंजाइल थोड़ी बोलते हैं, बेंजाइल रेडिकल ये था, याद करो, बेंजाइल कार्बन पे, और एमाइन ये है बेटा स्ट्रक्चर। देखो पेरेंट चेन में टोटल 1 ही कार्बन है, ये रिंग से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं है, तो नेम क्या हो जाएगा 1 फिनाइल, 1 फिनाइल मैथेन एमाइन। नेम क्या हो जाएगा बेटा 1 फिनाइल मैथेन एमाइन नेम होने वाला है। नेक्स्ट देखो कह रखा है 3 इथाइल ब्यूटेनल। बेटा सबसे पहले तो ब्यूटेनल बनाओ, ये बन गया ब्यूटेनल, ब्यूटेन प्लस अल एल्डिहाइड हो गया 1 2 3 4। देखो 3 पर है इथाइल, 3 पर क्या लगा दिया इथाइल, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की क्या गई पेरेंट चेन, और बेटा 3 पर आ रहा है मिथाइल, तो नेम हो गया 3 मिथाइल पेंटेनल। नेम क्या हो जाएगा 3 मिथाइल पेंटेनल। क्लियर है? तो इसने क्या रखा है 3 हाइड्रोक्सी पेंटेन अमाइन, तो भाई ये हो गया पेंटेन, और पेंटेन पर ही क्या क्या रखा है एमाइन, तो मतलब पक्का एमाइन 1 पे रहा होगा, और 3 पर क्या क्या रखा हाइड्रोक्सी। ना भाई गलती है, क्या भाई हाइड्रोक्सी थोड़ी सीनियर है, एल्कोहल तो क्या है भाई सीनियर है, तो हाइड्रोक्सी थोड़ी, एल्कोहल ओ लिखना पड़ेगा। तो सब्स्टिट्यूएंट्स क्या है एमाइन, तो क्या लिखेंगे बेटा 1 एमिनो, 1 एमिनो पेंटेन, और पेंटेन के बाद में चेक करो बेटा 3 पर क्या आ रहा है ओल, पेंटेन 3 ओल, सीनियर एल्कोहल था लेकिन क्या लिख दिया था भाई सब्स्टिट्यूएंट्स बना रखा था। फिर देखो बेटा साइक्लोहेक्साइल एमाइन, हाँ भाई लास्ट वाला बताओ, सेम तरीका। 4th वाला बताएंगे क्या नेम लिखा है, हाँ मनीषा बेटा 4th वाले का नेम क्या आएगा, शाहरुख। प्रज्ञा बेटा क्या नाम आएगा, नेमिंग बताओ फटाफट से 4th वाले ही। हाँ भाई फटाफट बताएं, ये नेम सही है क्या, पहले से बताओ ये नेम सही है क्या गलत है जो लिखा है मैंने। प्रेम स्वामी क्वेश्चन देख, करेक्ट आईयूपीसी बताना है, क्या ये आईयूपीसी नेम है भाई, क्या ये आईयूपीसी नेम है क्या, सबसे पहले तो ये चेक करो। हाँ ये आईयूपीसी नेम नहीं है, कॉमन नेम है। कॉमन नेम को किस में चेंज करना है, आईयूपीसी में चेंज करना है। कॉमन को किस में चेंज करोगे भाई, आईयूपीसी में चेंज करोगे। फटाफट बताएं भाई नेम। देखो भाई समझो, देखो बेटा कह रखा है साइक्लोहेक्साइल एमाइन, तो बेटा ये साइक्लोहेक्साइल क्या रेडिकल है कि नहीं है, मोनोवेलेंट रेडिकल, और एमाइन तो ये क्या लगा दिया भाई एमाइन। अरे भाई ये नेम तो सही है लेकिन ये क्या है कॉमन नेम है बेटा, आईयूपीसी में क्या लिखना पड़ेगा साइक्लोहेक्सेन, क्या लिखना पड़ेगा साइक्लोहेक्सेन, और उसके बाद में बेटा एमाइन। पेरेंट चेन में लिखते हैं सीरीज, एल्काइल थोड़ी लिखते हैं बेटा अपन पेरेंट चेन में, ठीक है ना। आईयूपीसी में क्या लिखते हैं है कि नहीं है, एल्केन एल्कीन एल्काइन लिखते हैं, ये रेडिकल लिख के दे रखा है, ये क्या है मोनोवेलेंट रेडिकल है बेटा, किसका एल्केन का। क्लियर भाई, डाउट हो तो क्लियर करें बेटा फटाफट, डाउट हो तो क्लियर करें। हाँ भाई फर्स्ट फिर से बताना। अरे बेटा देख बेंजाइल एमाइन है कि नहीं, ये इस रेडिकल का नाम क्या था बेंजाइल
NH2 लगा दिया एमाइन। अब देखो सीनियर किससे जुड़ा है, इस कार्बन से, ये ओपन और ये क्लोज, तो बेटा पेरेंट चेन में एक ही कार्बन आया कि नहीं आया, तो ये क्या बन गया सब्स्टिट्यूएंट्स, और सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम क्या था फिनाइल, बेंजीन का रेडिकल फिनाइल, तो 1 फिनाइल मैथेन, एक ही कार्बन है तो मैथेन एमाइन। चेक कर मुकेश बेटा क्लियर है कि नहीं है। हाँ भाई, तो बेटा ये तो छोटा सा टॉपिक कौन सा था अपना, आईयूपीसी या नोमेनक्लेचर। नेक्स्ट में अपने स्टार्ट करेंगे आइसोमेरिज्म। कौन सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे बेटा, आइसोमेरिज्म के बारे में चर्चा करेंगे। क्लियर है भाई, नेक्स्ट में कंटिन्यू करता हूं।